मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका का यह बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है। एसपीजी सुरक्षा हटने के चलते बंगला खाली करना होगा। इस बाबत उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। बंगला खाली करने के नोटिस के बाद लखनऊ हो सकता है प्रियंका का नया ठिकाना। कॉल हाउस में शिफ्ट करने की प्लानिंग है। 1 अगस्त तक खाली करना है दिल्ली का लोधी एस्टेट का बंगला। अयोध्या विवादित ढांचा मामला, उमा भारती आज दर्ज करवाएंगी अपना बयान। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है मामले की सुनवाई। यूपी में विश्वविद्यालयों की स्थगित परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर आज फैसला। परीक्षाओं को कराने के पक्ष में नहीं है समिति। कुलपतियों की 4 सदस्यीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यूपी के कई जिलों में आकाशीय बिजली से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए राहत राशि देने का निर्देश दिया है। सीएम की तरफ से जारी निर्देशों में दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपयों की राहत राशि जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए हैं। और यूपी के प्रयागराज, अयोध्या, मऊ, बलिया और बस्ती में आकाशीय बिजली से कई लोगों की जान गई है। लखनऊ में आज भी सिविल कोर्ट बंद रहेगा। सैनिटाइजिंग को लेकर कोर्ट बंद है और जिला जज ने इसके आदेश दिए थे। बताते चलें कि फैमिली कोर्ट, पुराना हाई कोर्ट परिसर भी बंद रहेंगे। दुनिया में रोजाना कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख पहुंच चुकी है, 9,000 के पार। दरअसल 1 करोड़ और वहीं इलाज के बाद 60,32,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 5,19,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार अब बेकाबू होती दिखाई पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 52,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आए। अमेरिका में एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं, वो भी तब जब यूएस में सब कुछ खोलने की प्रक्रिया जारी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में अभी 26 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मामले हैं, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा हैं, जबकि अभी तक 1,28,000 लोगों की जान इस वायरस की वजह से जा भी चुकी है। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,04,641 पहुंच गई है। 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटों में 434 लोगों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि 3,59,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। देश में 2,20,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं देश भर में 17,834 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। यूपी में कोरोना मामलों में इजाफा हुआ है। 24 घंटों में कोरोना के 585 नए मामले सामने आए। 16,629 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। यूपी में कोरोना से ठीक होने का प्रतिशत लगभग 70% है। तो वहीं यूपी में अब तक 718 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। यूपी में कोरोना संक्रमण के 6,709 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,947 हो गई। देहरादून में कोरोना के 66 नए मरीज सामने आए। सेना अस्पताल में भर्ती 8 सैनिकों में कोरोना की पुष्टि। उत्तराखंड में अब तक 2,317 संक्रमित ठीक हो गए। तो वहीं कोरोना से अब तक राज्य भर में 41 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 2,442 नए मामले सामने आए और एक दिन में 61 मरीजों की जान भी गई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण के कुल मामले 89,802 हो चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 27,000 से ज्यादा है। वहीं 59,992 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। बताते चलें कि अब तक 2,803 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,80,000 के पार हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 89,075 हो गई है। वहीं 93,154 लोग वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। आपको बताते चले 8,053 लोग कोरोना की चपेट में आने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में आईसीएमआर ने टेस्ट की शर्तों में बदलाव किया है। अब कोई भी करा सकता है कोरोना का टेस्ट। अब कोरोना टेस्ट को लेकर लोगों को दिक्कत पेश नहीं आएगी।
लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद अब भारत आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन को चोट पहुंचा रहा है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो से हटने का फैसला किया। पीएम मोदी साल 2015 में वीवो से जुड़े थे। शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घायल जवानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेके अस्पताल जाकर घायल जवानों को जानेंगे, उनका हाल भी जानेंगे, जिसमें आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी बड़ा बयान सामने आया। आर्थिक मोर्चे पर चीन को झटका देने की तैयारी है। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियां आउट होंगी। साथ ही चीन के निवेश वाली कंपनियों को भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। एमएसएमई के क्षेत्र में चीनी निवेशकों से इसे दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल डिजिटल इंडिया मुहिम के 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, कम्युनिकेशन और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया एट 5 ईयर्स फिल्म डिजिटल भारत आत्मनिर्भर भारत के 5 साल पर ई-बुक और उमंग फिल्म को लॉन्च किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के मामले में कहा कि दिल्ली में अब स्थिति काबू में है। यह दिल्ली वालों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में 15,000 के करीब बेड हैं और किसी तरह की कमी नहीं है। कोरोना की स्थिति पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मरीजों की संख्या घट रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज दिल्ली में 67% मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कांवड़ लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं को सख्ती से रोकेंगे 3 राज्य। उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा की पुलिस अफसरों की बैठक में यह फैसला लिया गया। गंगा जल लेने हरिद्वार आए तो होना पड़ेगा 14 दिन क्वारंटीन। उत्तराखंड के पर्यटन प्रोजेक्ट्स में बैन होंगी चीनी कंपनियां। मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन सचिव से मांगा चीन की कंपनियों के निवेश और करार का ब्यौरा। मेरठ मंडल में मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान। कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच करेगी टीम। 2 से 12 जुलाई तक घर घर जाएगी टीम। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली इलाके में मामूली विवाद को लेकर फायरिंग हुई। बताया यह जा रहा है कि कई लोगों में झगड़ा और जमकर लाठी डंडे चल गए। झगड़े में 4 लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज के बहरिया इलाके में दबंगों ने मामूली बात पर एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीट डाला। लाठी डंडों से पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए पीड़ित से संपर्क साधा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सरेआम सड़क पर दरअसल पिटाई की गई थी। बागपत जनपद में बड़ौत स्थित क्षेत्रीय विपणन कार्यालय के बाहर सैकड़ों राशन डीलरों ने यहां हंगामा किया। साथ ही सभी राशन डीलर्स अपनी बायोमेट्रिक मशीनें साथ लेकर बड़ौत कार्यालय पर हंगामा करने पहुंचे। राशन डीलरों का आरोप है कि खाद्य पूर्ति विभाग के कुछ अधिकारी गरीबों के लिए मिलने वाले मुफ्त राशन बांटने के एवज में उनसे रिश्वत की मांग करते हैं और नहीं देने पर सभी लोगों पर गैर जरूरी दबाव बनाया जाता है। रिश्वत मांग पर नाराज राशन डीलर्स ने हंगामा काटा। जालौन मिट्टी के टीले में दबकर महिला की मौत हो गई। मिट्टी खोदते समय मिट्टी का टीला ढकेलते समय हादसा हो गया, जिसके चलते महिला की मौत हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। गोहन थाना क्षेत्र के गांव विजदुआ का मामला। अलीगढ़ नगर आयुक्त ने संचारी रोग की रोकथाम और कोविड-19 से बचाव और जागरूकता अभियान का आगाज किया, जिसमें 80 हैंडपैक मशीन, 8 फॉगिंग, 6 ट्रैक्टर माउंट स्प्रे मशीनों को डेंगू और एंटी लार्वा छिड़काव के लिए रवाना किया गया। 31 जुलाई तक संचारी रोगों की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर चलेगा विशेष स्वच्छता जागरूकता अभियान। हरदोई के सुरसा थाना इलाके में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटने से 9 लोग घायल हो गए और सभी घायलों को फिर जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बलिया के रसला कोतवाली इलाके में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी है। मामले की जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर मंत्री जयप्रताप सिंह ने 12 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन पूरे जिले में संचारी रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी लोगों को देंगे। ये संचारी नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलता रहेगा। संभल में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में 13 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि जिला में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा राहत देने वाला है। जिले में कोरोना के कुल मामले अब 349 तक पहुंच गए हैं, तो वहीं इसमें 275 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं, जिसमें 73 मामले जनपद में अभी फिलहाल एक्टिव हैं। वहीं आज जनपद के 24 घंटों के अंदर 13 नए पॉजिटिव मामले सामने आने से चिंता बढ़ गई है। उधर कन्नौज, शिबरा, मऊ, कोतवाली इलाके में कोविड-19 हेल्प डेस्क पर बंदरों का कब्जा हो गया। बताया जा रहा है कि कोविड-19 हेल्प डेस्क पर रहता कोई कर्मचारी नहीं है और कोविड-19 हेल्प डेस्क पर बंदरों का उत्पाद मचाने का कारण भी यही है। एटा में टिड्डियों के छोटे छोटे दलों ने जनपद के कई इलाकों में दस्तक दी है। जनपद के कृषि विभाग ने भी टिड्डियों को भगाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके बाद टिड्डी दल जनपद के किसानों का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर सका। वहीं जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों की रणनीति से किसानों को जागरूक कर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी, जिसके चलते जनपद में टिड्डियों को भगाने में सफलता मिली। हाथरस में ट्रैक्टर के कटर से बाजरा निकालते वक्त हादसा हो गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। बताया यह जा रहा है शख्स जब ट्रैक्टर बंद कर कटर के पास पहुंचा, जिसके बाद शख्स कटर की चपेट में आ गया। यह भी बताया गया कि कटर बंद नहीं हुआ था, जिसके चलते हादसा हो गया। कटर से कटकर किसान की मौत हो गई। बांदा में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की ट्रूनेट मशीन से जांच करने पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। सैंपल को झांसी जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में ही प्राचार्य को आइसोलेट कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर के भोपा इलाके में एक युवक को अपनी बहन को गोली मारकर दरअसल वो फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बीती रात मामूली बहस के बाद युवक ने बहन को गोली मार दी। आनंद फानन में परिजन घायल महिला को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। बहराइच बॉर्डर पर अवैध लकड़ियों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। कोतवाली देहात इलाके में अवैध कटान कर तस्करी के लिए ले जाई जा रही लकड़ियों से भरा ट्रक वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। बेशकीमती जंगली खैर की लकड़ियों की खेप से भरे ट्रक को वन विभाग की टीम ने सीज कर दिया। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने 275 बोटे खैर की लकड़ियों की भारी खेप को बरामद किया है। जालौन के चुरखी थाना इलाके में गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला युवती का शव। युवती की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी तक मृतक लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। गौना में तालाब में नहाने गए 2 मासूमों को डूबकर मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बच्चों को अस्पताल भेजना पड़ गया। वहीं मौके पर ग्रामीण और पुलिस ने पहुंचकर बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। तालाब में डूबकर 2 नन्हे बच्चों की जान चली गई। उधर मिर्जापुर पुलिस ने संयुक्त अभियान में देहात कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से 446 लीटर तैयार अपमिश्रित शराब समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद किया गया। करीब 28 लाख रुपयों की अर्धनिर्मित शराब और उपकरण बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।